नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। गुलामी की जंजीर टूट चुकी थी। आधी रात का वक्त था, पूरा देश जग रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे, भारत आजादी की नई इबारत लिख रहा था। लेकिन सवाल ये है कि भारत को आजादी आधी रात को ही क्यों मिली? क्या ये महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे ज्योतिषीय कारण था या फिर कोई अलग रीजन था? आज हम आपको सुनाएंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज आजादी के अनसुने किस्से और कहानियां जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब देश के ज्यादातर लोग जो थे वो गहरी नींद में सो रहे थे, भारत अपनी आजादी की कहानी लिख रहा था। सिर्फ ये एक दिन नहीं था, बल्कि लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद युग की नई शुरुआत थी, जो कि नए युग के तौर पर देखा जाना था। हर घर में, हर गली में एक अलग ही उत्साह और बेचैनी का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि आखिर अब उनकी दुनिया कैसे बदलेगी। 14 अगस्त की शाम दिल्ली में एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ था। शहर के कोने कोने में आज़ादी का जश्न था, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द भी लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। हिंसा का डर भी लोगों के मन में सता रहा था। ये दिन सिर्फ ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि नए भारत के जन्म का साक्षी भी था। घड़ी की हर टिक टिक इतिहास रच रही थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो कि आज का संसद भवन है, वहां पर ऐतिहासिक बैठक शुरू होने की तैयारी चल रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और फिर हजारों लोग भीगते हुए महाघटना का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा हुए। शाम 6 बजे का वक्त था। ब्रिटिश प्रतीक यूनियन जैक झंडा उतार दिया गया। ऐसे में ये दिन काफी ऐतिहासिक था और तिरंगा फहराने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। रात 11 बजे बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। नेताओं ने अपने विचार रखे और फिर ठीक आधी रात को भारत ने अपनी आजादी का स्वागत किया। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। बता दें कि भाषण में उन्होंने कहा कि वर्षों पहले जो वादा किया गया था, अब उसका समय आ गया है। नेहरू का ये भाषण देशवासियों के दिलों को और उनकी आशाओं के अंदर जोश भरने का काम कर गया। औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने सत्ता भारत के प्रतिनिधियों को सौंप दी थी। पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से सेंगोल ग्रहण कर लिया था। हालांकि खुशी का माहौल तो पूरे भारत में देखने को मिल रहा था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन चिंतित थे। उन्हें पता था कि एक तरफ दिल्ली और अन्य शहरों में जश्न का माहौल है, वहीं पंजाब और बंगाल में विभाजन के कारण हिंसा और तबाही फैली हुई है। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता का जश्न मनाया था। भारत का विभाजन केवल भूभाग का नहीं था, बल्कि दिलों, परिवारों और रिश्तों का भी था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा जटिल था। पंजाब और बंगाल में लाखों लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे थे। लाखों की संख्या में लोग ऐसे थे जो हिंसा की वजह से, डर की वजह से और असुरक्षा की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और इसी माहौल में जी रहे थे। महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वे विभाजन के दर्द को महसूस कर रहे थे और अनशन पर थे। इस रात ने साफ ये कर दिया था कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। ये साफ तौर पर हर ओर दिखाई दे रहा था। भारत को आधी रात में आज़ादी देने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था पाकिस्तान और भारत का अलग होना। दिन के समय स्वतंत्रता दी गई होती तो दंगे और हिंसा फैलने का डर हो जाता। दूसरा कारण ये था कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी और लॉर्ड माउंटबेटन को उसी दिन कराची जाना था। इसलिए भारत को आधी रात को स्वतंत्रता घोषित करनी पड़ी। इसीलिए भारत आधी रात को स्वतंत्र किया गया। इसके अलावा एक और कारण था, जिसका जिक्र जाने माने पत्रकार और तमाम अन्य जो संपादक हैं वो करते हैं। अपनी किताबों में भी इसका जिक्र तमाम संपादकों ने किया है। एक किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ये जो पल था वो बहुत अलग सा था। सत्ता हस्तांतरण की जो तारीख थी उसको तय किया गया और उसको लेकर एक दिलचस्प किस्सा जो है वो इस बुक में लिखा हुआ है। माउंटबेटन के इस प्रस्ताव को इटली ने स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण किया जाए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन दिल्ली के प्रमुख ज्योतिषियों का कहना था कि 14 अगस्त अधिक शुभ दिन रहेगा। जो आगे लिखते हैं, नेहरू ने तकरीबन इसको लेकर हामी भरी। उन्होंने संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त की दोपहर में की। ये बैठक रात को ठीक 12 बजे तक चलती रही। जब अंग्रेजों की जो प्रथा जो थी उसके अनुसार 15 अगस्त की तारीख शुरू हुई, तब का जो मुहूर्त था वो हिंदू पंचांग के हिसाब से काफी शुभ माना गया था। इस समय संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की गई। 14-15 अगस्त 1947 की रात केवल आज़ादी का प्रतीक नहीं, बल्कि ये देशवासियों के बलिदान,
संघर्ष और साहस का प्रतीक भी है। ये रात हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन की कीमत चुकाकर हासिल की गई एक बड़ी जीत है। आज भी ये रात भारतीय इतिहास में गर्व और पीड़ा दोनों की मिसाल बनी हुई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।